हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर क्लासेस पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करवाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाएगा पुनीत राजकुमार का जन्मदिन। कर्नाटक सरकार ने 17 मार्च को दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन की प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। पुनीत राजकुमार, जिसे आम बोलचाल में अप्पू नाम से जाना जाता था, कन्नड़ सिनेमा के सबसे ये लोकप्रिय अभिनेता थे। इससे पहले पुनीत कुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। पुनीत ने 29 अक्टूबर 2021 को अंतिम सांस ली थी। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इसकी घोषणा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 16 सितंबर 2022 को की। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के अंतिम शासक व महाराजा थे। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर होगा नया तेलंगाना सचिवालय परिसर। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में बने राज्य सचिवालय परिसर का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 16 सितंबर 2022 को इसका निर्णय लिया और अधिकारियों को उसके अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए। 7 लाख वर्गफुट में निर्मित 7 मंजिला सचिवालय भवन 650 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। राजस्थान ने उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का किया उद्घाटन। यह 2 दिवसीय सम्मेलन देश में विभिन्न उभरते कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने और व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया जा रहा है। गुजरात 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को करेगा लागू। 1 अप्रैल 2005 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुसार पुरानी पेंशन योजना और जीपीएफ में शामिल किया जाएगा। सरकार ने मेडिकल भत्तों को मौजूदा 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का फैसला किया है। आईआईएससी और सेल इंडिया ने ऊर्जा और पर्यावरण में R&D को बढ़ावा देने के लिए की साझेदारी। यह साझेदारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस साझेदारी में भारत सरकार द्वारा उल्लिखित ऊर्जा संक्रमण की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत केंद्रित समाधान विकसित करने की भी परिकल्पना की गई है। यूनिसेफ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे अब आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहा जाता है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर के बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी गतिविधियां टीकाकरण प्रदान करना, पोषण में वृद्धि करना, स्वच्छता में सुधार करना और शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया था। प्रमुख जो है इसकी कैथरीन रसेल हैं।
IICA ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए IIM जम्मू के साथ किया समझौता। इसका उद्देश्य व्यवसाय प्रबंधन और कॉरपोरेशन मामलों के मुद्दों पर दीर्घकालिक संयुक्त पाठ्यक्रम और पुरस्कार डिग्री प्रदान करने में सहयोग करना है। IICA एक केंद्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। यह भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। SIAM ने विनोद अग्रवाल को चुना अपना नया अध्यक्ष। वोल्वो आयरिश कमर्शियल व्हीकल के MD और CEO अग्रवाल ने मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष केनिची आयुकावा का स्थान लिया है। SIAM भारत के सभी प्रमुख वाहन निर्माता का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। ऑटो इंडिया बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी SIAM ने 15 सितंबर 2022 को विनोद अग्रवाल को 2022-23 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। क्लेम स्टेटस को ट्रैक करने के लिए ICICI लोमार्ड ने पेश किया डिजिटल वॉइस एजेंट। यह वॉइस एजेंट ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्लेम स्टेटस प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगा। यह औसत कॉल हैंडलिंग समय को कम करेगा और कॉल नियंत्रण दरों में सुधार करेगा। ICICI लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD भार्गव दास गुप्ता हैं। IDI ने skit.ai के साथ की है साझेदारी। स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक ओक पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। 2006 में इन्हें फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार किए प्रदान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 16 सितंबर 2022 को 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार और 53,000 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस पुरस्कार की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है। यह योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान देश की सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 6.53 लाख विचार और नवाचार प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का किया है उद्घाटन। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव शेखर ने 16 सितंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन का शुभारंभ कर दिया है। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोट इंडीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित की गई है। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का आयात करता है। USAID और यूनिसेफ ने दूर से नमस्ते शीघ्र से सीरीज लॉन्च की है। 16 सितंबर 2022 को यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में दूर से नमस्ते शीघ्र से दूरदर्शन और यूट्यूब सीरीज का शुभारंभ किया है। यह एक काल्पनिक हिंदी सीरीज है जिसे एक शैक्षिक प्रारूप से विकसित किया गया है, जिसमें महामारी के बाद दुनिया की चुनौतियों पर प्रकाश डालना है और स्वस्थ व्यवहार और प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा दिया गया है। USAID का मुख्यालय वाशिंगटन और UNICEF का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।
आईआईएससी ने टीवी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि की तैयारी कर दी है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ता ने तपेदिक यानी टीवी के खिलाफ एक नया टीका विकसित किया है। उन्होंने गोल्ड के नैनोकणों पर लेपित बैक्टीरिया द्वारा स्थापित गोलाकार टीकाओं का उपयोग किया है, जिन्हें तब प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान में टीवी के उपयोग में आने वाला एकमात्र प्रभावी टीका बीसीजी वैक्सीन है, जो बच्चों में अच्छा काम करता है, लेकिन यह वैक्सीनों की सुरक्षा में उतना प्रभावी नहीं है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। यह हर साल 17 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिन की स्थापना 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा की गई थी। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। 2022 की थीम मेडिकेशन विदाउट हार्म है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग को रिपोर्ट करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। यह दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका स्थान नई दिल्ली में है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामियां पुस्तक का हुआ विमोचन। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने 16 सितंबर 2022 को मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामियां नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक कविता का एक संग्रह है। इसे जीवेश नंदन ने लिखा है। वह उत्तर प्रदेश 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। इन्होंने कुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी नाम से एक और पुस्तक भी लिखी है। भारत ITPGRFA के शासी निकाय के 9वें सत्र की करेगा मेजबानी। 19 से 24 सितंबर 2022 तक नई दिल्ली में खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवंशिकी संस्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के 9वें सत्र की मेजबानी करेगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के 31वें के दौरान नवंबर 2021 में रोम में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्य व्यापक समझौता है, जो 29 जुलाई 2000 को लागू हुआ था। कृत्य 3.0 एक राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन का किया गया आयोजन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपनी राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना और फसल विज्ञान विभाग के साथ फसल सुधार के लिए गति प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हैकथॉन 3.0 कृतक का आयोजन किया गया। यह छात्रों, संकायों, उद्यमियों और अन्य लोगों को फसल सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवीन दृष्टि और प्रौद्योगिकी समाधान प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। आनंद AR इस्लामपंती ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में जीता खिताब। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत के प्रणव आनंद और AR इस्लामपंती ने 16 सितंबर 2022 को रोमानिया के मामिया के क्रमशः ओपन अंडर 16 और अंडर 14 में खिताब अपने नाम किया। आनंद ने विजेता बनने के लिए 11 राउंड में 9 अंक हासिल किए और दूसरी वरीयता प्राप्त आनंद के साथी M प्रमेश 3 अन्य लोगों के साथ 8 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहे। IAF ने चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए 2 महिला पायलटों को किया नियुक्त। भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला लड़ाकू पायलट चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी।
स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास उत्तरी और पूर्वी सेक्टरों में चिनूक हेलीकॉप्टर यूनिट उड़ाएंगी। भारत 2019-20 में शामिल किए गए 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के फ्लीट का संचालन करता है। नई दिल्ली में शुरू की गई राष्ट्रीय रसद नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति एनएलपी का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय रसद नीति उच्च लागत और अक्षमता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए व्यापक प्रयास है। नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगली चीतों को छोड़ा है जो भारत से विलुप्त हो गए थे। नाम्बिया से चीतों को भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया गया है, जो दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बड़ी जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना है। 8 चीतों में से 5 मादा और 3 नर हैं। वाराणसी को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किया गया है नामित। वाराणसी को 2022-30 की अवधि के लिए पहली बार शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसे 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट की 22वीं बैठक में नामित किया गया है। 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एससीओ सदस्य देशों से मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारी क्लास को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन पर क्लिक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो हाँ, थैंक यू हमारी क्लास लेने के लिए।